वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा इजहार दिलचस्पी की दरखास्त तलब करने का फैसला। पीआईए पर इदायगियों का बोझ नहीं और यूरोप के रूट्स बहाल हो गए हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने ब्रीफिंग दी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर अली राना। मुदस्सिर, बताएगा इस ब्रीफिंग में क्या बताया गया है? जी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए प्राइवेटाइजेशन का इजलास फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत हुआ है और नजकारी कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उस्मान बाजवा, उनकी जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की नजकारी के लिए रवां माह के दौरान ही दोबारा से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो रिक्वेस्ट है वो तलब की जाएगी और जो EOI के लिए दरखास्तें तलब की जाएंगी उसमें जो सबका 6 कंपनियाँ हैं जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की ख़रीदारी में इजहार दिलचस्पी ली थी, वो कंपनियां भी दोबारा से शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। इसके अलावा मकामी और इंटरनेशनल कंपनियां भी शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। जो दो बड़ी वजूहात थी, टेक्निकल रीजंस थी, लास्ट टाइम जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बिडिंग्स के दौरान जो रुकावट बनी है कि जहाज़ों की ख़रीदारी पर सेल्स टैक्स उससे छूट मिल गई है मुकम्मल तौर पर और जो अब सेल्स टैक्स है वो उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो दूसरी बड़ी टेक्निकल रीज़न थी कि जो PIA की इक्विटी लॉस थे उसको PIA होल्डिंग कंपनी में पार्क कर दिया गया है और इस वक्त PIA के जिम्मे कोई वाजिबात नहीं है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है सेक्रेटरी निजकारी कमीशन उस्मान बाजवा की जानिब से कि PIA की जो मलकियत है रोजवेल्ट होटल की न्यूयॉर्क में, उसको भी सेल आउट करने के लिए 3 प्लान बनाए गए हैं। जो पहला प्लान बनाया गया है उसमें आउटराइट सेल है, सेकंड प्लान के तहत जॉइंट वेंचर है और थर्ड प्लान के तहत लॉन्ग टर्म लीज पर दिया जा सकता है। निजकारी कमीशन हुकाम की जानिब से बताया गया है कि अगर जॉइंट वेंचर पर रोजवेल्ट ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका।